मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर कंपनी लॉ के एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में 70 तक क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा महत्वपूर्ण है, एक बार और देख लीजिएगा। अब सभी प्रकार के प्रभारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। किस धारा के अंतर्गत है? सभी प्रभारों का पंजीकरण अनिवार्य है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 77 या धारा 72 या धारा 66 या धारा 70? धारा 77 के अंतर्गत सभी प्रभारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, सूचीबद्ध कंपनियों को प्रवर्तकों व सबसे अधिक 10 अंशधारकों द्वारा निर्धारण किए हुए अंशों को परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देना किस धारा में है? धारा 92 में अथवा धारा 93 में अथवा धारा 96 में या कोई नहीं। सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं इनके प्रवर्तकों का सबसे अधिक 10 अंश धारकों द्वारा धारण किए हुए अंशों के परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देना किस धारा में है? धारा 93 में। थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या बढ़कर 12 हुई है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा 73, अब निर्धारित श्रेणी की कंपनियों को कम से कम एक महिला संचालक नियुक्त करना होगा। यह नया प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्धारित श्रेणी की कंपनियों को कम से कम एक महिला संचालक की भी नियुक्ति करनी जरूरी है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 121 या 141 या 149 या 144। हमारा जो सही उत्तर है वो 149 है। धारा 149 के तहत एक महिला संचालक भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, राजनीतिक चंदों की सीमा 5% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? जो राजनीतिक चंदे हैं उनकी सीमा 5% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? नंबर आ 6.5%, नंबर बाद 7.5%, नंबर 7.6% और नंबर दा 6.6%। राजनीतिक चंदों की सीमा बढ़ा करके 7.5% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, अब संचालक मंडलों की बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व अन्य श्रुति व द्रष्टव्य माध्यमों से भी भाग ले सकते हैं। किस धारा के अंतर्गत ये वर्णन है? धारा 173 भाग 2, धारा 171 भाग 2, धारा 174 भाग 2 और धारा 175। धारा 173 भाग 2 के अंतर्गत अब वर्तमान में संचालक, क्योंकि सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना विकास हो गया है तो बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं अन्य श्रुत व द्रष्टव्य माध्यमों से भी भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सूचीबद्ध कंपनियों को सामान्य बैठकों की रिपोर्ट तैयार करना किस धारा के अंतर्गत है? धारा 121 अथवा धारा 122 अथवा धारा 123 या धारा 124। जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं इनकी सामान्य बैठकों की रिपोर्ट तैयार करना ये धारा 121 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, कंपनी का एक संचालक कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, ये किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है? ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा 149 भाग 3, धारा 149 भाग बी और धारा 149 भाग सी और धारा 149 भाग 2। धारा 149 भाग 3 के अंतर्गत कंपनी का कोई भी संचालक कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा विधान भारत में सार्वजनिक मुद्दों को नियंत्रित करता है? नंबर आ कंपनी अधिनियम 2013, नंबर बा प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 152, नंबर सा भारतीय प्रतिभूति औद्योगिक विनिमय बोर्ड 192 और नंबर दा ये सभी। तो ये सभी के सभी भारत
में जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, रोमन, लैटिन और हिंदी। तो जो कंपनी शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी याद रखिएगा। इंग्लिश प्रोवर्ब्स मैक्सिम्स जितनी भी हैं उनमें से 90% रोमन्स है, लैटिन्स है और 10% रोमन्स है। अंग्रेजी भाषा का बहुत कम योगदान है मैक्सिम्स में, क्योंकि भाषा का विकास, जो अंग्रेजी का विकास है, वो रोमन और लैटिन भाषाओं से हुआ है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से भारत में हिंदी भाषा का विकास हमारी आदि भाषा संस्कृत के माध्यम से हुआ है। सीओएम कॉम, जो कॉम होता है सीओएम, इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है साथ साथ। कॉम मीन्स कंपनी, इसका मतलब होता है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, किसके अनुसार कंपनी एक ऐसे अनेक व्यक्तियों का संघ है जो संयुक्त पूंजी में अपने धन या किसी अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं? ये किसका कथन है? न्यायाधीश जेम्स का या लॉर्ड्स लिंडले का या मार्शल का या प्रोफेसर हैने का? कंपनी ऐसे अनेक व्यक्तियों का संघ है जो संयुक्त पूंजी में अपने धन या अन्य किसी संपत्ति का अंशदान करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लॉर्ड लिंडले का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, किसके अनुसार संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य और अमूर्त है और जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि से है? ये किसका कथन है? लॉर्ड लिंडले का, न्यायाधीश जेम्स का या न्यायाधीश मार्शल का या प्रोफेसर हैने का? संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो जहां कहीं कृत्रिम की बात आए वहां न्यायाधीश मार्शल को नोट करिएगा, ठीक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, किसके अनुसार कंपनी स्वभाव से ही एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राज नियम द्वारा अधिकृत या स्थापित किया जाता है? प्रोफेसर हैने या न्यायाधीश जेम्स या न्यायाधीश मार्शल या किम्बाल एवं किम्बाल? तो किम्बाल एवं किम्बाल ही इसका सही उत्तर है। कंपनी स्वभाव से ही एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए राज नियम द्वारा अधिकृत या स्थापित किया जाता है। ये किम्बाल एवं किम्बाल का कथन है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट पर जाकर के एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए आपको प्लेलिस्ट पर कंटेंट मिल जाएगा। एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों अपनी पसंद के अनुसार देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, किस धारा के अनुसार कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसका निगमन इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो? धारा 2 भाग 20, धारा 2 भाग 21, धारा 2 भाग 20, धारा 2 भाग 30। तो ये दोहरा गया, इसका आंसर दोनों ही सही है। धारा 2 भाग 20 के अंतर्गत कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसका निगमन इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, किसके अनुसार निगमित व्यक्ति का मुख्य लक्षण उसका विधिक अस्तित्व है जो उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न है? नंबर आ प्रोफेसर गॉबर, नंबर बा प्रोफेसर हैने, नंबर सा ये दोनों और नंबर दा कोई नहीं। निगमित व्यक्ति का मुख्य लक्षण उसका विधिक अस्तित्व है जो उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न है। ये प्रोफेसर गॉबर का कथन है। नेक्स्ट 86 देखिएगा, सलोमन एक व्यापारी था। किसका व्यापारी था? चमड़े के जूते का व्यापारी था सलोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कंपनी रजिस्ट्रार निम्न दशाओं में पंजीकृत कंपनी के रजिस्ट्रार से नाम हटा सकता है? किस धारा के अंतर्गत? जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है वो निम्न दशाओं में पंजीकृत कंपनी के रजिस्ट्रार से नाम हटा सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 248 या धारा 242 या धारा 241 या धारा 249? धारा 248 के अंतर्गत आ नंबर इसका सही है। कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो पंजीकृत कंपनी के रजिस्ट्रार से नाम हटा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इन कंपनियों पर संचालकों के पारिश्रमिक संबंधी धारा की व्यवस्थाएं लागू नहीं होती हैं। किन पर? आ धारा 169, बा धारा 162, सा धारा 179 और दा धारा 178। कंपनियों पर संचालकों के पारिश्रमिक संबंधी धारा की व्यवस्थाएं लागू नहीं होती हैं। इसके अंतर्गत धारा 169 के अंतर्गत, और आ नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, प्राइवेट कंपनियां कहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं? प्राइवेट कंपनियां भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारे देश भारत में प्राइवेट कंपनियां बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एक पब्लिक कंपनी में सदस्यों की कुल संख्या के आधार पर 15 या कितने सदस्यों? 15 या इसके दोगुने कर दो, 30 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबे हो जाते हैं। आपको भी 1-2 बार सुनने में असुविधा होती है। कम से कम वीडियो 2 बार सुनने से ट्रिगर होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों के साथ शेयर भी करिएगा।